पहले आप 10 साल का हिसाब हमें दो, अगले 5 साल, तब हम तुम्हें सोचेंगे कि तुम वेस्ट बंगाल में रहने लायक हो या नहीं हो। देखिए, मुझे तो शर्म आती है इस बात पर, और मुझे ये कहते हुए भी शर्म आती है कि पिछले 10 साल ये ममता बनर्जी ने जो वहाँ राज किया है, जो हिटलरशाही करी है। अरे पहले तुम पिछले 10 साल का हिसाब दे दो हमें कि तुमने पिछले 10 साल वेस्ट बंगाल के लिए क्या किया है। तुम 10 साल में का काम, 10 साल का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा टाइम। 10 साल में तुमने एक पौधा तक नहीं लगाया वहाँ पर, और तुम बात करती हो विकास की, तुम बात करती हो। तुम्हें केवल और केवल टीएमसी को बचाए रखना तुम्हारा पहला लक्ष्य था। ये तुमने वेस्ट बंगाल के नागरिकों के लिए, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी जात का हो, किसी भी प्रांत का हो, तुमने कभी भी उनके बारे में सोचा ही नहीं। आज वेस्ट बंगाल का नागरिक दूसरे राज्यों में जाकर अपना पेट पालन कर रहा है, अपनी रोज़ी रोटी कमा रहा है। तुमने कभी अपने वेस्ट बंगाल के नागरिकों की सूझबूझ नहीं ली कि वो तुम्हारे राज्य में कहाँ हैं, कैसे हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या ओढ़ते हैं, क्या बिछाते हैं। पहले आप 10 साल का हिसाब हमें दो, अगले 5 साल, तब हम तुम्हें सोचेंगे कि तुम वेस्ट बंगाल में रहने लायक हो या नहीं हो। बिल्कुल नहीं। देखिए, बिल्कुल नहीं। मैं केवल और केवल वेस्ट बंगाल के मुसलमानों से कह रहा हूँ, कान आँख नाक कान खोल के सुन लीजिए। इस बार जो लगातार 2 बार आपने 10 साल जो गलती करी है वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी को लाकर, अब दोबारा ना लाने की आप बिल्कुल कसम खा लीजिए। आप कसम खा लीजिए। मैं मुसलमानों से ख़ास तौर पर बात कर रहा हूँ कि वेस्ट बंगाल का मुसलमान बिल्कुल समझ जाओ, ये सिर्फ आपको दिन में सपने दिखा रही थी। इसने 10 साल में, मुझे एक भी मुसलमान आकर ये बता दे, आकर दिल्ली में बता दे या मुझे वहाँ बुला ले कि हाँ जी, ममता बनर्जी ने हम मुसलमानों के लिए 10 साल में वेस्ट बंगाल में एक भी अच्छा काम किया है। कोई अच्छा काम नहीं किया इसको। हाँ, इसने केवल एक काम अच्छा किया, लोगों को डराया, लोगों को भयभीत किया, लोगों को ये कह के डराया कि बीजेपी आएगी तो ये हो जाएगा, असदुद्दीन ओवैसी जी आ जाएंगे, बी पार्टी के हैं, वो भी वही करेंगे। अरे वो, मैं तो कह रहा हूँ कि ये तो अभी आई नहीं है। तुम इनके बारे में कयास आ रही हैं तो वो पहले से लगा लो, पहले से इनके बारे में बता दो कि ये करेंगे, वो ये करेंगे, मोदी जी कुछ और करेंगे, असदुद्दीन ओवैसी कुछ करेंगे। अरे तुम पहले अपने 10 साल का रिकॉर्ड दो कि तुमने पिछले 10 साल क्या किया है। डराने के लिए, क्योंकि ममता बनर्जी का तो अब वजूद खत्म होने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब मजबूती से चुनाव वहाँ पे लड़ेगी। देखिए, मुसलमानों को तो डराने वाला कोई है ही नहीं। मुसलमानों को तो डराने के लिए जो लोग थे, अब उनका समय समाप्त हो रहा है। ममता बनर्जी ने जिस तरह, ममता बनर्जी हो, टीएमसी हो, कांग्रेस ने पूरे राज्यकाल में, अपने कार्यकाल में सिर्फ मुसलमानों को वोट बैंक की, देखिए 1 फरवरी 1986 को स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने बाबरी मस्जिद का ताला खोला था और वहाँ पूजा अर्चना की। अगर वो चाहते इस देश के हित में काम करने को, तो वो वहाँ पर मंदिर बनाने का, निर्माण की भी ऑर्डर करा सकते थे, सब कुछ करा सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं करा। उन्होंने सिर्फ ताला इसलिए खुलवा दिया कि एक तरफ तो मुसलमानों को खुश कर रहे थे, दूसरी तरफ उन्होंने अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए हिंदुओं को भी खुश किया, ताला खोल दिया, जिससे वो सत्ता में आए। ऐसे ही वेस्ट बंगाल में भी हो रहा है। वेस्ट बंगाल में हर पार्टी ने अपनी किस्मत आजमा ली, और वहाँ आज सत्ता में आने के बाद उन लोगों ने सिर्फ वहाँ के नागरिकों के साथ खिलवाड़ करी, उनको भूखा प्यासा रखा, उन्हें वेस्ट बंगाल से दूसरे राज्यों में जाने पर मजबूर कर दिया। क्योंकि वेस्ट बंगाल बहुत अच्छा वेस्ट बंगाल है, लेकिन कहते हैं ना कि सोने का सुनार वाला वेस्ट बंगाल था। लेकिन वहाँ जो जिस तरह ममता बनर्जी और इससे पिछली पार्टियों ने वहाँ के नागरिकों के साथ जो जुल्म हत्या करी, खाने को नहीं दिया, रोज़गार नहीं दिया, कारोबार नहीं दिया, शिक्षा नहीं दी, कोई उन्नति का काम नहीं किया, उनका रिकॉर्ड तोड़ा ही ममता बनर्जी ने। कि मैं वहाँ के मुसलमानों से ही नहीं, मैं वहाँ के नागरिकों से कहना चाहता हूँ कि आप वोट उसे दीजिए जो आपके बारे में सोचे, आपके बच्चों के बारे में सोचे, आपकी पढ़ाई शिक्षा के बारे में सोचे, आपके कारोबार के लिए सोचे। आज मोदी जी जिस तरह पूरे देश को सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेके चल रहे हैं, और इसी बनाए हुए मार्ग पर आज असदुद्दीन ओवैसी ये चल पड़े हैं। असदुद्दीन, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप वोट किसे दें,
आप मोदी जी को वोट दें या असदुद्दीन ओवैसी जी को वोट दें, फैसला आपके हाथ में है। लेकिन आप जिसको भी वोट दें ये सोच कर दें कि आपका विकास कौन करेगा, असदुद्दीन ओवैसी करेंगे, मोदी जी करेंगे या कौन करेगा। ममता बनर्जी पे भरोसा करना छोड़ दो और छोड़ दो, क्योंकि ये केवल ये हिंदू मुसलमानों को देखिए, जो औरत श्री राम बोलने पर आपत्ति जता सकती है तो वो हम मुसलमानों को अल्लाह अकबर कहने पर कहाँ तक हमारा साथ देगी, हमें इस बार उम्मीद नहीं है। इस बार आप निडर होकर, आप खुले दिमाग से, खुले विचारों से आप असदुद्दीन ओवैसी जी को वोट दीजिए। आप लाइए पार्टी, इस पार्टी को भी आजमाइए। आप पिछले लगातार आज़ादी के बाद से आप जिस तरह परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं, आप ये सोच लीजिए कि हमें और थोड़ी सी परेशानी और झेलनी है। तो इसलिए आप असदुद्दीन जी को वोट दीजिए, चाहे मोदी जी को वोट दीजिए, लेकिन ममता बनर्जी का इस बार बायकॉट करना है, क्योंकि ये औरत वहाँ पर हर तरह का साम दाम दंड भेंट, ये चारों चीज़ों का उपयोग करेगी और ज़रूर करेगी। देखिए, मैंने अभी पिछले दिनों एक बात कही थी कि जब हमारा देश एक ऐसा राष्ट्र है जो पूरी दुनिया में, केवल एक हिंदुस्तान ऐसा है जहाँ हर आदमी को अपना धर्म करने की, अपना काम करने की, अपना बोलने की, चालने की हर चीज़ की आज़ादी है, वो हिंदुस्तान में ही है। लेकिन यहाँ जिस तरह के लोगों को भयभीत किया जाता है, डराया जाता है कि आरएसएस गलत है, शिवसेना गलत है, या ये गलत है या वो गलत है, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है, हमें किसी से लेना देना चाहिए। हम सिर्फ उसको मानेंगे जो हमारे देश को आगे लेके चलेगा, जो हम देश के नागरिकों को सब कुछ देगा, शिक्षा देगा, रोज़गार देगा, हमारा हर चीज़ पर ध्यान देगा, हम उसी की कामना करेंगे। हम अब ना तो ममता बनर्जी के कहने में आएंगे और ना किसी और दूसरे के। अखिलेश जी हैं, वो अपनी वैक्सीन लाएंगे तो फ्री बांटेंगे, जैसे खुद ला रहे हैं वो खुद बनाएंगे वैक्सीन। तो इस तरह की ये जो राजनीति पार्टियां जो हैं, इन्हें केवल कुर्सियां चाहिए। एक बार इन्हें 5 साल के लिए कुर्सी मिल जाए, उसी पे साले हगेंगे, पा देंगे और कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, आपसे आखिरी सवाल है, पश्चिम बंगाल के अंदर पीरज़ादा अब्बास सिद्दीकी, आपको मालूम है कि काफ़ी एक मशहूर चेहरा है, वहाँ के हिंदू मुसलमान सभी उनकी इज़्ज़त करते हैं। तकरीबन 40 ऐसे सीट हैं जहाँ पे पीरज़ादा अपनी वहाँ पे विधायक जिताने का दम रखते हैं। वहाँ पर अगर ममता बनर्जी जीतती भी हैं तो वो इनके दम पे ही जीतती है, पीरज़ादा अब्बास सिद्दीकी का। इस बार जो है पीरज़ादा अब्बास सिद्दीकी ने एक अपनी पार्टी बनाई है, जो कि ये बताया जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी की कई बार जो है पीरज़ादा अब्बास सिद्दीकी से मुलाकात हुई है। बताया जा रहा है कि पीरज़ादा अब्बास सिद्दीकी की पार्टी ISF यानी कि इंडियन सेकुलर फ्रंट, उसके बाद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम मिल करके चुनाव लड़ती हैं, तो कितनी सीटों पर जो है जीत दर्ज कर पाएगी? देखिए, मैं अब्बासी से आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आप वो गलती ना करें जो महाराष्ट्र में शिवसेना ने की है। आप एक ऐसे पद पर हैं, एक ऐसे जिम्मेदार हैं, आप एक ऐसे बुजुर्गान दीन के कोई साबित करा हुआ है। वहाँ पर एक ऐसी दरगाह है जिसे सारी हिंदुस्तान ही नहीं, सारी दुनिया के लोग मानते हैं। आपके पास ठीक है 40 सीटें हैं, आप 40 सीटों पे लड़िए, लेकिन आप खुद मत लड़िए, आप लड़वाइए उन पे, आप उन लोगों को लड़वाइए जो आपके वेस्ट बंगाल की उन्नति में काम हाथ बटाएं आपका। अगर आप खुद इलेक्शन लड़ते हैं, 40 सीटों पर लड़ते हैं, 40 सीटों से आप वहाँ वेस्ट बंगाल में राज नहीं कर पाएंगे। हाँ, आने वाले समय में आपकी स्थिति ख़राब हो जाएगी, आपको लोग मानने से मजबूर हो जाएंगे, आपको नहीं मानेंगे। जैसे महाराष्ट्र में आज शिवसेना का हाल है, आज उद्धव ठाकरे का हाल है, ऐसे ही अब्बासी साहब आने वाले समय में अगर आपने सीटें लड़ी तो आने वाले समय में आपका हाल भी वही होगा। क्योंकि आप अपने फ़ायदा मत देखिए, आप वेस्ट बंगाल का फ़ायदा देखिए, आप देश का फ़ायदा देखिए। क्योंकि देश है तो आप हैं, देश है तो हमारे उलमाए दीन हैं, देश है तो हम सब हैं। अच्छा, अगर अब्बास सिद्दीकी की पार्टी और ओवैसी मिल कर के चुनाव लड़ते हैं तो ये कैसा रहेगा? देखिए, ये उनका अपना निजी कारण, मैं हाँ कहूँगा इस बात में, लेकिन ये उनकी अपनी अपनी सोच है। अगर वो चाहें तो मैं तो अब्बासी साहब से भी कहना चाहता हूँ कि अगर आप मोदी जी से मिलकर लड़ें तो भी कोई बुराई नहीं है, और वैसी दिन साहब से भी मिलकर लड़ें तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन मेरे कहने का मकसद जो है वो क्लियर ये है कि आप किसी पार्टी का साथ मत दीजिए, आप सिर्फ उस पार्टी का साथ दीजिए जो है देश हित में हो, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी जी हो, चाहे वो मोदी जी हो। लेकिन आप खुद मत लड़िए। अगर आपके पास 40 सीटें ऐसी हैं जिस पे आप अगर अपने कार्यकर्ता खड़े करते हैं, आप अपने विधायक खड़े करते हैं, तो केवल 40 सीटें तो जीतेंगे आप,
पूरा वेस्ट बंगाल तो नहीं सीखेंगे। 294 सीटों का वेस्ट बंगाल है, तो केवल आपकी 40 सीटें होंगी, तो उससे आपकी छवि और कमज़ोर पड़ जाएगी। आज जिस तरह आपका पूरा इज़्ज़त है, मकाम है वेस्ट बंगाल में नहीं पूरे भारत में, आज मैं उन बाबाओं को मैं मानता हूँ, वहाँ जो सो रहे हैं जो हमारे पीरज़ादे साहब, उनको मैं सराहना करता हूँ कि आप अपनी छवि ख़राब ना करें, आप ओवैसी जी को सपोर्ट कीजिए। आप बड़ा है। अच्छा, कुछ लोग तो अब्बास सिद्दीकी जो है, पीरज़ादा अब्बास सिद्दीकी, उनको भी बता रहे हैं कि बीजेपी के बीटी में बीजेपी ने इनको बिठाया है। देखिए, कहने वाले तो कुछ भी कहते रहो यार। मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं मोदी जी कर रहा हूँ तो हो सकता है मोदी जी मेरी जेब में कुछ डालते हो, ऐसा नहीं।